आपने देखा मैं एक वेब सर्वर के अंदर हूँ, कोई जीरो डे नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट नहीं, बस हैकर माइंडसेट। ये कैसे पॉसिबल हुआ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ टेक चेव यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं एक्सप्लोर करते हैं लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी टूल्स और टेक्निक्स को। यदि आप बग हंटिंग सीख रहे हैं या वेब पेन टेस्टिंग या CTF प्ले करते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। आज मैं आपको वो माइंडसेट दिखाऊंगा जो प्रोफेशनल बग हंटर या हैकर यूज़ करते हैं। मैंने इस डेमो के लिए एक वेब सर्वर क्रिएट किया है जो केवल जिप फाइल इमेज को ही अपलोड होने देता है। हम इसकी सिक्योरिटी फिल्टर को बाईपास करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सिंपल इमेज अपलोड फीचर पूरे सर्वर को कंप्रोमाइज़ कर सकता है। अगर आपको लगता है कि .php फाइल अपलोड करेंगे तो सर्वर ब्लॉक कर देगा तो आप गलत हैं, क्योंकि हैकर्स रूल फॉलो नहीं करते बल्कि रूल्स को बाईपास करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वो वेब सर्वर है जो मैंने क्रिएट किया है, जो कि केवल जिप फॉर्मेट फाइल को ही सपोर्ट करता है, बाकी फाइल इसमें अपलोड नहीं होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे डेस्कटॉप पर दो तरह की फाइल हैं, एक जिप और एक PNG। मैंने यहाँ पर एक जिप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और मैंने इसको अपलोड किया और अभी आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। मैं यहाँ पर इस इमेज को व्यू भी कर सकता हूँ। ये देखिए, ये इमेज यहाँ पर आ गई है और वहीं यहाँ पर मैं अभी किसी दूसरी फॉर्मेट की फाइल को अपलोड करूँगा तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक PNG इमेज है, यदि मैं यहाँ पर इसको अपलोड करूँगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवैलिड फाइल आ रहा है। ये केवल जिप इमेज को ही अलाउ करता है। अभी हम इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पर बाईपास हो पाता है या नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर वर्क स्वीट को ओपन किया, साथ ही यहाँ पर मैं वर्क प्रॉक्सी को भी ऑन कर देता हूँ ताकि यहाँ पर रिक्वेस्ट कैप्चर हो सके। अभी यहाँ पर मैं वापस से फाइल को सेलेक्ट करूँगा और इसको अपलोड करूँगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट किया और इसको अपलोड किया और ये देखिए यहाँ पर वर्क स्वीट पर रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल का नाम आ गया है, फाइल का टाइप आ गया है। यदि आप यहाँ पर सोचें कि यहाँ पर मैं फाइल का नाम या एक्सटेंशन चेंज कर दूँ या फाइल का टाइप चेंज कर दूँ तो यहाँ पर क्या ये अपलोड हो जाएगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको चेंज करके इसको फॉरवर्ड किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपलोड नहीं हुई, यहाँ पर फिर से एरर आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हर फाइल का एक फिंगरप्रिंट होता है जिसको मैजिक बाइट्स बोलते हैं। ये फाइल के शुरुआत के कुछ बाइट्स होते हैं जिससे OS को पता चलता है कि ये फाइल इमेज है, PDF है या EXE फाइल है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे डेस्कटॉप पर देख सकते हैं यहाँ पर एक जिप फाइल मौजूद है। तो अभी मैंने इस फाइल को टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लिया है और ये देखिए, ये फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। और आप यहाँ पर स्टार्टिंग में जो बाइट देख रहे हैं ये जिप फाइल की पहचान है। तो यदि हम यहाँ पर इसका यूज़ करके किसी दूसरी फाइल पर अप्लाई करें तो हो सकता है कि सर्वर इसको अलाउ कर दे। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए सर्वर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, वो बस फाइल के ID कार्ड यानी मैजिक बाइट्स को ही चेक करेगा। अगर ID कार्ड पर ये जिप फाइल के मैजिक बाइट लिखे हुए हैं तो वो उसको अंदर आने देगा। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है। तो अभी हम इसके फिंगरप्रिंट को चेंज करके इसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं वापस से रिक्वेस्ट को कैप्चर करूँगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड किया और ये देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई है। अभी यहाँ पर मैं इसको रिपीटर पर सेंड कर देता हूँ और इंटरसेप्ट को मैं ऑफ कर देता हूँ। इंटरसेप्ट को मैंने ऑफ कर दिया है और ये देखिए, ये रिक्वेस्ट रिपीटर पर आ चुकी है। अब यदि यहाँ पर मैं बिना फाइल के सिग्नेचर को चेंज करके ऐसे ही यहाँ पर इसको सेंड करूँगा तो यहाँ पर एरर शो हो जाएगा, जैसे कि अभी आपने देखा था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैंने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया और ये देखिए यहाँ पर रेस्पॉन्स जनरेट हो चुका है। हम यहाँ पर रेस्पॉन्स पर चेक कर सकते हैं कि वो एरर शो हो रहा है या नहीं। मैंने इसको स्क्रॉल किया और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो एरर आ गया है। ये इसको इनवैलिड फाइल बता रहा है। यहाँ पर ये केवल जिप फाइल को ही अलाउ करेगा। तो अभी हम यहाँ पर इस फाइल के सिग्नेचर को चेंज करेंगे बिना फाइल के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन किए। मैंने यहाँ पर जिप फाइल के मैजिक बाइट्स टाइप कर दिए और अभी यहाँ पर मैं इसको वापस से सेंड करूँगा। फिर हम यहाँ पर रेस्पॉन्स चेक करेंगे, देखते हैं यहाँ पर एरर आता है या नहीं। मैंने इसको सेंड किया और ये देखिए, रेस्पॉन्स जनरेट हो गया है। अभी हम एरर चेक करते हैं और अभी आप इस बार देख सकते हैं यहाँ पर इमेज अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इमेज कहाँ पर अपलोड हुई है। मैं आपको डायरेक्ट ही इसको वेब सर्वर पर भी दिखा देता हूँ। मैंने प्रॉक्सी पर जाकर इंटरसेप्ट को वापस से ऑन किया। अभी यहाँ पर मैंने इमेज को वापस सेलेक्ट किया और इसको अपलोड किया। अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई है। अब इस बार यहाँ पर मैं फाइल के नेम या टाइप में मॉडिफाई करने के बजाय सीधे सिग्नेचर ही चेंज करूँगा और इसको फॉरवर्ड करूँगा और मैंने इसको फॉरवर्ड किया और ये देखिए यहाँ पर इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक PHP सेल बनाएंगे, उसके ऊपर ये जिप फाइल के मैजिक बाइट का मास्क पहना देंगे ताकि सर्वर उस PHP सेल को अलाउ कर देगा और हमको रूट एक्सेस मिल जाएगा। मैं वापस से रिपीटर पर गया और यहाँ पर जो इमेज का कंटेंट है मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूंगा एक PHP सेल से। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा PHP सेल टाइप कर दिया है और अभी यहाँ पर मैं फाइल को रीनेम भी कर दूंगा। मैंने यहाँ पर टाइप किया shell.php और इसको सेंड किया। अभी हम रेस्पॉन्स पर चेक करेंगे, देखते हैं यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आया। मैंने इसको स्क्रॉल किया
और ये देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। आप इसका एड्रेस देख सकते हैं ये कहाँ पर अपलोड हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर सेल को चेक करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पर एक्सेस मिलता है या नहीं। मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया और अभी मैं इसको ब्राउज़र पर पेस्ट करके यहाँ पर कमांड्स को रन कराऊंगा। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया और सिंपल से टाइप किया CMD = और मैंने यहाँ पर कमांड लगाया who am I। देखते हैं यहाँ पर रन हो गया या नहीं। मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा यूज़र नेम आ चुका है। तो अभी यहाँ पर मैं कोई भी कमांड को रन करा सकता हूँ, जैसे कि मैंने टाइप किया ID और ये देखिए यहाँ पर यूज़र की ID आ चुकी है। अभी हम यहाँ पर इस पर कोई भी कमांड को रन करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप किया LS और अभी आप यहाँ पर अपलोड फोल्डर के सारे कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं। जो भी हमने यहाँ पर अपलोड की थी वो फाइल यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं इस पूरे वेब सर्वर की फाइल्स को चेक कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको बैक करके चेक किया। ये देखिए यहाँ पर भी ये फाइल शो हो गई हैं और यहाँ पर एक फाइल मौजूद है flag.txt। हमें यहाँ पर इसी फ्लैग को कैप्चर करना है। तो यहाँ पर मैं इसके फाइल के कंटेंट को चेक करता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया flag.txt और LS की जगह टाइप किया cat। तो यहाँ पर फाइल का कंटेंट शो हो जाएगा और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैग कैप्चर हो गया है। तो ऐसे यहाँ पर मैं कोई भी कमांड को रन करा सकता हूँ। तो अभी इस पूरे सिनेरियो में क्या गलती हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक चेक लगाया गया है जो कि केवल फाइल के फिंगरप्रिंट को चेक कर रहा है कि फाइल GIF से स्टार्ट होती है या नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी को सिर्फ इसलिए एंट्री दे दी कि उसने सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, बिना उसकी ID चेक किए उसको अंदर आने दिया। अब ऐसे इशू को कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसके कई तरीके होते हैं। MIME टाइप को वैलिडेशन कर सकते हैं। F-info फाइल का यूज़ करके आपको सिर्फ यहाँ पर हेडर ही चेक नहीं करना और ये भी सर्वर साइड पर होना चाहिए। इसके अलावा एक्सटेंशन भी चेक होना चाहिए। यदि यहाँ पर इमेज अपलोड हो रही है तो सिर्फ यहाँ पर GIF, PNG या JPG वाली फाइल ही अलाउ होनी चाहिए, बाकी दूसरे एक्सटेंशन यहाँ पर अलाउ नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर फाइल की लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। साथ ही आप यहाँ पर GD लाइब्रेरी का यूज़ करके इमेज को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो इमेज है या और कुछ है। रैंडमाइज फाइल नेम एक बढ़िया टेक्निक है ऐसे बग से बचने के लिए। जैसे कि मान लीजिए किसी अटैकर ने shell.php अपलोड की, तो आप यहाँ पर उसको सर्वर के द्वारा रैंडम नाम से स्टोर कर सकते हैं उसके एक्सटेंशन को चेंज करके, ताकि वो यहाँ पर एग्जीक्यूट ना हो सके। इसके अलावा आप सर्वर पर एग्जीक्यूशन को भी डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए आप .htaccess फाइल के अंदर PHP एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर अपलोड फोल्डर को वेब रूट से बाहर रखें। तो ऐसी टेक्निक का यूज़ करके आप इससे सेफ रह पाएंगे। तो ये था फाइल अपलोड बाईपास। ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो आज भी कई वेब सर्वर पर मिल सकती है यदि वो केवल हेडर्स पर ही रिलाई करें तो बताइए दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, SQLi, SSRF या फिर फुल स्केल नेटवर्क पेन टेस्टिंग। कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आपका साइबर सिक्योरिटी हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरे cybertube.net या techchip.net वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगी, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी तरह के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। नमस्कार।